गाइस वेलकम बैक, दिस इज शुभम अग्रवाल फ्रॉम सुधरानिया क्लासेस। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्या, जर्नल एंट्री। पिछले वीडियो में हम लोगों ने जर्नल एंट्री का इलस्ट्रेशन नंबर 1 कंप्लीट कर लिया था, तो आज हम लोग बनाएंगे क्या, इलस्ट्रेशन नंबर 2। तो आप लोग भी कॉपी को 2 पार्ट में बांट लो, एक तरफ लिखो जर्नल एंट्री, एक तरफ लिख दो वर्किंग, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे बना लेते हैं जर्नल एंट्री का फॉर्मेट। एक होता है आपका डेट का कॉलम, एक होता है पार्टिकुलर्स का कॉलम, एक होता है आपका लेजर फॉलियो का कॉलम, जिसका यूज़ मैं आपको बताऊंगा कब, लेजर चैप्टर पढ़ाने के बाद। अभी फ़िलहाल के लिए कोई यूज़ नहीं है, लिख के छोड़ देना, ठीक है। यहाँ पे लिख देते हैं क्या, डेट, पार्टिकुलर्स, LF, डेबिट एंड क्रेडिट। इजी। चलिए शुरू करते हैं। ध्यान देंगे इलस्ट्रेशन नंबर 2। पहला क्या लिखा हुआ देखो तो, अप्रैल 7 में सोल्ड गुड्स फॉर कैश। चलिए बताइए किस पे कैसे इफेक्ट पड़ेगा। एक तो पड़ेगा गुड्स पे, एक पड़ेगा कैश पे। इजी। गुड्स हमारा क्या है, एसेट है इसलिए रियल, कैश भी रियल, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। सोल्ड गुड्स, गुड्स आ रहा है या गुड्स जा रहा है, गुड्स तो बेच दिए मतलब गुड्स जा रहा है। डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। यहाँ पे लिख देंगे हम लोग क्रेडिट, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। गुड्स बेच रहे हैं तो पैसा ज़रूर आ रहा होगा। पैसा क्या हो रहा होगा, आ रहा होगा, तो पैसा आ रहा है मतलब डेबिट। मैंने आपको बताया था ना, गुड्स को गुड्स नहीं लिखते हैं, गुड्स को हम लोग क्या लिखते हैं, परचेस कर रहे हैं तो परचेस लिखते हैं, और सेल कर रहे हैं तो सेल्स लिखते हैं, कोई दिक्कत नहीं। चलो एंट्री बताओ मेरे को, पहले क्रेडिट लिखेंगे या पहले डेबिट लिखेंगे, पहले तो डेबिट लिखेंगे। तो चलो बोलो क्या एंट्री बना, कैश अकाउंट डेबिट। क्रेडिट की जगह पे लिखेंगे 2, और 2 में देखो क्या लिखेंगे बताओ, सेल्स, 2 सेल्स अकाउंट। ब्रैकेट ओपन करके लिखिए, सोल्ड गुड्स फॉर कैश। इजी। डेट बोले कितना, 2018 में अप्रैल 7 और 13,000 अमाउंट। 2018 का अप्रैल 7, अमाउंट कितना, 13,000। सही है। नेक्स्ट आगे बढ़ते नेक्स्ट एंट्री की तरफ। देखो नेक्स्ट एंट्री क्या है, सोल्ड गुड्स टू महेश। हमने गुड्स को बेचा, पार्टी का नाम लिखा हुआ है देखो, और कहीं भी कैश लिखा हुआ नहीं है, मतलब नगद बेचे या उधार बेचे, उधार बेचे होंगे। बोलो किस पे किस इफेक्ट पड़ेगा, गुड्स पे और महेश पे, कोई दिक्कत नहीं। गुड्स आपका रियल, महेश आपका पर्सनल। इजी। गुड्स आ रहा है बच्चों या गुड्स जा रहा है, सेल कर रहे हैं, गुड्स जा रहा है, क्रेडिट। महेश गुड्स को रिसीव कर रहा है इसलिए वो रिसीवर है, और रिसीवर को दिखाते हैं डेबिट में, डेबिट द रिसीवर। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख देंगे इसको, डेबिट में, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। चलो बताओ पहले किसे लिखोगे, क्रेडिट को या डेबिट को, पहले डेबिट को लिखेंगे। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे क्या, महेश अकाउंट डेबिट। क्रेडिट की जगह पे लिखेंगे 2 में गुड्स लिखेंगे या सेल्स लिखेंगे, सेल्स। बोले यहाँ पे क्या लिखेंगे, सोल्ड गुड्स टू महेश। डेट और अमाउंट बोलो कितना, डेट है अप्रैल 9, अमाउंट है 15,000। अप्रैल 9, अमाउंट कितना, 15,000। इजी। नेक्स्ट एंट्री देखते हैं। चलिए, रिसीव्ड कैश फ्रॉम महेश 10,000। महेश से पैसा मिल गया बाबू, महेश से क्या मिल गया, पैसा मिल गया। रिसीव्ड कैश फ्रॉम महेश, कितना रुपया मिल गया, 10,000 रुपया मिल गया। चलो बताओ किस पे किस इफेक्ट पड़ेगा। एक तो पड़ेगा कैश पे, दूसरा पड़ेगा महेश पे, है ना। पैसा कैश हो जाएगा आपका रियल, महेश हो जाएगा आपका पर्सनल। इजी। पैसा क्या हो रहा है, आ रहा है, कैश क्या हो रहा है, आ रहा है, आ रहा है मतलब डेबिट। महेश क्या हो जाएगा आपका, क्रेडिट। क्यों, महेश कौन है बाबू, महेश पैसा दे रहा है तो महेश गिवर है, डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। चलो बोलो तो क्या एंट्री बना, डेबिट वालों को पहले लिखेंगे ना, यहाँ पे हम लोग लिखेंगे कैश अकाउंट डेबिट टू महेश अकाउंट। नरेशन में क्या लिखेंगे बताओ, रिसीव्ड कैश फ्रॉम महेश, रिसीव्ड कैश फ्रॉम महेश। डेट और अमाउंट देखो कितना कितना,
हम रिसीव्ड कैश फ्रॉम महेश, डेट है आपका अप्रैल 12, अमाउंट है 10,000। अप्रैल 12 और अमाउंट कितना है 10,000। ये एंट्री भी कंप्लीट हो गया, फटाफट इसे कॉपी कर लीजिए। नेक्स्ट एंट्री देखते हैं बच्चों। नेक्स्ट एंट्री क्या है, परचेस्ड फर्नीचर फॉर कैश 6,000। हम लोगों ने फर्नीचर खरीदा कैश के बदले 6,000। बोलो किसका किस पे इफेक्ट पड़ेगा, एक तो पड़ेगा फर्नीचर पे और एक पड़ेगा कैश पे। फर्नीचर रियल, ध्यान दो ना बच्चों, मैंने थोड़ा दूसरा एंट्री देख लिया था। एंट्री दूसरा यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, फोर्थ एंट्री, सोल्ड गुड्स टू सुरेश फॉर कैश। ठीक है, सोल्ड गुड्स टू सुरेश फॉर कैश। बताओ किस पे कैसा इफेक्ट पड़ेगा, एक तो गुड्स बेच रहे, गुड्स पे पड़ेगा, नाम के साथ साथ कैश भी लिखा हुआ है, तो जब कैश लिखा हुआ है तब नाम का कोई वजूद नहीं है, तो हम लोग किस पे इफेक्ट पड़ेगा दूसरा बताओ मेरे को, गुड्स पे और कैश पे। गुड्स आपका रियल, कैश भी आपका रियल। सोल्ड गुड्स, गुड्स जा रहा है तो क्रेडिट, पैसा आ रहा है तो डेबिट। गुड्स को गुड्स नहीं लिख के क्या लिखेंगे, सेल्स। इजी, पहले क्या लिखोगे, डेबिट वाला फिर क्रेडिट वाला। चलो बोलो क्या एंट्री, कैश अकाउंट डेबिट टू, गुड्स की जगह पे क्या लिखेंगे बताओ मेरे को, सेल्स अकाउंट, ब्रैकेट में सोल्ड गुड्स फॉर कैश। इजी। अमाउंट बोले कितना, फोर्थ नंबर अमाउंट है 12,600। अमाउंट कितना है 12,600 और डेट कितना है आपका, डेट है अप्रैल 18। काम खत्म। नेक्स्ट देखते हैं बच्चों फिर क्या बोल रहा है। नेक्स्ट एंट्री है सोल्ड गुड्स टू सुरेश। हम लोगों ने 1 2 3 4 5 हम लोगों ने सुरेश को सामान बेचा। इस बार कैश लिखा हुआ नहीं है, इस बार कैश लिखा हुआ क्या नहीं है, तो नगद या उधार, उधार। बोलो किस पे कैसा इफेक्ट पड़ेगा, गुड्स पे और सुरेश पे। गुड्स हो जाएगा रियल, सुरेश हो जाएगा आपका पर्सनल। कोई दिक्कत नहीं, गुड्स आ रहा है, गुड्स जा रहा है, बेच रहे हैं, गुड्स जा रहे हैं, क्रेडिट। ये आपका कौन है, रिसीवर है, तो रिसीवर को कहाँ लिखते हैं, डेबिट में। अगर कुछ नहीं समझ में आया ना तो मैं आपको शॉर्टकट बता रहा हूँ, एक अगर क्रेडिट होगा तो दूसरा डेबिट होगा, एक अगर डेबिट होगा तो दूसरा क्रेडिट होगा, ये डीम्ड है। ओके चलो बताओ, डेबिट वाला को पहले लिखेंगे तो सुरेश पहले लिखाएगा। बोलो यहाँ पे क्या लिखेंगे, सुरेश अकाउंट डेबिट टू में क्या लिखेंगे, गुड्स लिखेंगे या सेल्स लिखेंगे, सेल्स अकाउंट, ब्रैकेट में सोल्ड गुड्स टू सुरेश। अमाउंट बोलो ना कितना, अमाउंट है आपका कौन सा नंबर था ये नंबर, अप्रैल 19 7,000 रुपये, तो 7,000, यहाँ पे भी 7,000 और डेट है आपका अप्रैल 19। नेक्स्ट एंट्री पे ध्यान देते हैं। देखो नेक्स्ट एंट्री क्या है, विड्रॉ कैश फ्रॉम ऑफिस फॉर पर्सनल यूज़। हम लोगों ने क्या किया, कैश निकाल लिया ऑफिस से, किसके लिए, पर्सनल यूज़ के लिए। तो मैंने आपको बताया था उसे हम लोग ड्रॉविंग्स बोलते हैं, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, ड्रॉविंग्स बोलते हैं। तो एक इफेक्ट तो कैश पे पड़ेगा क्योंकि कैश को निकाल रहे हैं, दूसरा इफेक्ट किस पे पड़ेगा, ड्रॉविंग्स पे पड़ेगा। इजी, कोई दिक्कत नहीं। कैश हमारा रियल है, ड्रॉइंग्स हमारा पर्सनल है, ड्राइंग्स हमारा क्या है, पर्सनल है। चलो ध्यान दो, पैसा आ रहा है कि जा रहा है, विड्रॉ कैश, पैसा तो निकल गया, बिजनेस से पैसा जा रहा है तो ये हो जाएगा क्रेडिट, तो ये हो जाएगा आपका डेबिट। चलो एंट्री बोलो मेरे को, डेबिट वाला को पहले लिखेंगे, क्या एंट्री, ड्रॉविंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। नरेशन लिखो, विड्रॉ कैश फॉर पर्सनल यूज़। अमाउंट बोलिए ना कितना, अमाउंट है आपका 2,500 रुपये, तो यहाँ पे भी 2,500, यहाँ पे भी 2,500। डेट कितना जाएगा, अप्रैल 24, यहाँ पे लिख दो अप्रैल 24। इजी, काम खत्म। नेक्स्ट एंट्री पे देखते हैं, ध्यान देते हैं। पेड वेजेस, हमने क्या पे किया, वेजेस पे किया। चलो वेजेस मतलब समझते हो, वेजेस मतलब होता है मजदूरी, वेजेस मतलब क्या होता है, मजदूरी। चलो बताइए, पेड वेजेस, तो एक इफेक्ट पड़ेगा आपका वेजेस पे,
और दूसरा मजदूरी में क्या देंगे, कैश ही देंगे, तो दूसरा इफेक्ट किस पे पड़ेगा, कैश पे। कोई दिक्कत वाली बात नहीं। वेजेस आपका खर्चा है ना, खर्चा जाता है नॉमिनल में, खर्चा किस में जाता है, नॉमिनल में, कैश किस में जाता है, रियल में। कोई दिक्कत नहीं। नॉमिनल कौन सा है, एक्सपेंस है, एक्सपेंस को कहाँ दिखाते हैं, नॉमिनल का रूल बोलो, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। तो अगर एक्सपेंस है तो डेबिट में दिखाएंगे, पैसा आ रहा है कि जा रहा है, पे किए पैसा जा रहा है, तो ये हो जाएगा आपका क्रेडिट। बोले एंट्री क्या बना, वेजेस अकाउंट डेबिट, क्या लिखेंगे यहाँ पे, वेजेस अकाउंट डेबिट। टू में क्या, कैश अकाउंट, नरेशन लिखेंगे पेड वेजेस। फटाफट मेरे को डेट और अमाउंट बोलो। डेट है आपका 29 और अमाउंट है 450। अप्रैल 29 और 450। 2 एंट्री बच गया बच्चों, फटाफट इसे कॉपी करो, फिर हम लोग लास्ट का 2 एंट्रीज भी कंप्लीट करेंगे। नेक्स्ट एंट्री पे ध्यान देते हैं बच्चों। नेक्स्ट एंट्री है पेड सैलरी टू गोपाल। हम लोगों ने सैलरी दिया, तो एक इफेक्ट पड़ेगा सैलरी पे, दूसरा इफेक्ट पड़ेगा कैश पे। सैलरी में आप कैश ही दोगे, सैलरी क्या है आपके लिए, नॉमिनल खर्चा है ना, नॉमिनल ये एक्सपेंस है, और खर्चा को कहाँ दिखाते हैं, डेबिट में। कैश आपके लिए एसेट है, मतलब रियल, पैसा आ रहा है कि जा रहा है, पे किया ना, पैसा जा रहा है, तो ये हो जाएगा आपका क्रेडिट। इजी। बोलो एंट्री क्या बना, पहले किसको लिखोगे, डेबिट वाले को, तो यहाँ पे लिखेंगे सैलरी अकाउंट डेबिट। 2 में क्या लिखेंगे, कैश अकाउंट, नरेशन पेड सैलरी। फटाफट डेट बोलिए और अमाउंट बोलिए। डेट कितना है, अप्रैल 30 और अमाउंट है 1200। अप्रैल 30, अमाउंट कितना, 1200। लास्ट एंट्री देखते हैं, फिर इलस्ट्रेशन नंबर 2 कंप्लीट हो जाएगा। रिसीव्ड कमीशन, हमें कमीशन मिला, किस में कैसे इफेक्ट पड़ेगा, एक तो कमीशन पे पड़ेगा, दूसरा कमीशन में क्या मिला, कैश मिला होगा कमीशन में, तो दूसरा इफेक्ट किस पे पड़ा बाबू, कैश पे। कमीशन हमारे लिए नॉमिनल है। अच्छा सुनो ना, रिसिप्ट कमीशन फ़ायदा हो रहा है या इनकम हो रहा है, ये मतलब खर्चा हो रहा है या इनकम है, ये पैसा मिलना है, ये तो फ़ायदा है ना, इनकम है ना, ये एक्सपेंस नहीं है आपके लिए, ये क्या है, इनकम है। और इनकम को कहाँ दिखाते हैं, नॉमिनल में, डेबिट में या क्रेडिट में, क्रेडिट में दिखाते हैं। कैश आपके लिए रियल है, पैसा आ रहा है ना, पैसा क्या हो रहा है, आ रहा है मतलब डेबिट। कोई दिक्कत नहीं। बोलो एंट्री क्या बना, डेबिट वाला को पहले लिखेंगे, कैश अकाउंट डेबिट टू कमीशन अकाउंट, नरेशन लिख देंगे क्या, रिसिव्ड कमीशन। डेट बोलो, अमाउंट बोलो। इसका डेट भी है अप्रैल 30 और अमाउंट है 200, तो अप्रैल 30, अमाउंट कितना, 200। ये कंप्लीट हो गया आपका इलस्ट्रेशन नंबर 2। फटाफट कॉपी कीजिए। अब हम लोग बनाएंगे इलस्ट्रेशन नंबर 3। बच्चों आगे बढ़ते हैं इलस्ट्रेशन नंबर 3 की तरफ। देखो 3 क्या बोल रहे हैं। 2018 मई 1 में कमेंस्ड बिजनेस विथ कैश, हमने बिजनेस स्टार्ट किया। बोले किस पे कैसे इफेक्ट पड़ेगा, कैश पे और कैपिटल पे, है ना, क्योंकि बिजनेस में कैश आ रहा है तो कैश हो जाएगा डेबिट, कैपिटल हो जाएगा आपका क्रेडिट। इजी, पास कर लो एंट्री। बोले यहाँ पे क्या लिखेंगे, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। डेट और अमाउंट बोलो, मई 1 और 5 लाख, तो यहाँ पे लिख देते हैं मई 1, है ना, अमाउंट कितना 5 लाख। यहाँ लिख दीजिए नरेशन, क्या लिखेंगे, स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश। काम खत्म, इजी। नेक्स्ट देखो क्या बोल रहे हैं, गुड्स परचेस्ड फ्रॉम मोहन फॉर कैश। गुड्स खरीदे कैश के बदले, तो आपको मालूम है मोहन से कोई मतलब नहीं है, कैश नहीं होता तब मोहन का नाम लिखते हैं। बोलो किसमें कैसा इफेक्ट पड़ेगा, गुड्स परचेस्ड फ्रॉम मोहन फॉर कैश, तो एक तो पड़ेगा गुड्स पे, दूसरा पड़ेगा कैश पे। कोई दिक्कत वाली बात नहीं। गुड्स है रियल, कैश भी है रियल, गुड्स आ रहा है तो डेबिट, पैसा जा रहा है तो क्रेडिट। गुड्स को गुड्स नहीं लिख के क्या लिखेंगे, परचेज कर रहे हैं ना तो परचेज लिखेंगे। बोलो क्या एंट्री बनेगा, परचेज अकाउंट
डेबिट टू कैश अकाउंट, ब्रैकेट में लिख दो परचेज गुड्स फॉर कैश। फटाफट डेट और टाइम अमाउंट बोलेंगे। डेट आपका May 2, अमाउंट है 50,000। नेक्स्ट देखिए May 3 क्या है। गुड्स परचेस्ड फ्रॉम अजय 1,20,000। हमने अजय से गुड्स परचेज किया, हमने अजय से गुड्स क्या किया, परचेज किया। इस बार कैश लिखा हुआ नहीं है तो नगद या उधार, उधार। एक तरफ लिख दोगे गुड्स, दूसरा तरफ लिख दोगे कौन, अजय। गुड्स हो जाएगा रियल, अजय हो जाएगा क्या, पर्सनल, है ना। गुड्स आ रहा है तो डेबिट, ये हो जाएगा आपका क्रेडिट। काम खत्म। गुड्स को गुड्स नहीं लिख के परचेज लिखेंगे। बोलो एंट्री क्या बनेगा, परचेज अकाउंट डेबिट टू अजय अकाउंट। नरेशन लिख दो क्या, गुड्स परचेस्ड फ्रॉम अजय। डेट और अमाउंट, डेट है आपका May 3, अमाउंट है 1,20,000। इजी। 3 एंट्री कंप्लीट हो गया बच्चों। अब इसमें और कितने एंट्रीज बचा, 3 एंट्री। फटाफट इसे कॉपी कीजिए, फिर हम लोग नेक्स्ट 3 एंट्रीज करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट एंट्री देखते हैं बच्चों। गुड्स रिटर्न टू अजय। हमने गुड्स क्या कर दिया, रिटर्न कर दिया। बहुत ध्यान से समझिएगा, ये एंट्री नया है आपके लिए। तो एक तरफ तो आप लिखोगे गुड्स, किसको रिटर्न किया बताओ मेरे को, अजय को। यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं है, बहुत ध्यान से समझना। गुड्स है रियल, दूसरा अजय है पर्सनल। बहुत ध्यान से समझिए तो क्या लिखा हुआ है, वर्ड पढ़िए तो, गुड्स रिटर्न टू अजय। हमने गुड्स को रिटर्न कर दिया। गुड्स आ रहा है या गुड्स जा रहा है, गुड्स क्या हो रहा है, जा रहा है। तो जा रहा है तो बाबू क्रेडिट, ये क्या हो जाएगा, डेबिट। पर मैंने आपको बताया था कि गुड्स को गुड्स नहीं लिखते, गुड्स को गुड्स नहीं लिखते। परचेज करे तो परचेज लिखते हैं, सेल्स करे तो सेल्स करते हैं। यहाँ तो हम लोग परचेज भी नहीं किए, सेल भी नहीं किए, हम लोग रिटर्न कर दिए। हम लोग क्या कर दिए, रिटर्न कर दिए। किस चीज़ को रिटर्न कर दिए, खरीदा हुआ सामान को हम लोग रिटर्न कर दिए। तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं बताओ, इसे हम लोग बोलते हैं परचेज रिटर्न। खरीदा हुआ सामान को वापस कर रहे हैं ना, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, परचेज रिटर्न। अब बोलो एंट्री क्या बना, पहले क्रेडिट लिखोगे पहले डेबिट लिखोगे। डेबिट वाला पहले लिखेंगे, डेबिट में कौन, अजय। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे बोलो, अजय अकाउंट डेबिट टू में क्या लिखेंगे, परचेज रिटर्न। इजी। नरेशन में लिख दो, गुड्स रिटर्न टू अजय। फटाफट डेट और अमाउंट। डेट है आपका May 4, अमाउंट है 5,000। डेट है आपका May 4, अमाउंट है कितना, 5,000। काम खत्म, इजी। नेक्स्ट देखिए फिर क्या बोल रहा है। गुड्स सोल्ड टू राजीव। हमने गुड्स बेचा, किसे, राजीव को। कहीं भी कैश लिखा हुआ नहीं है, तो नगद या उधार, उधार। चलो बोलो किसमें किसका इफेक्ट पड़ेगा, गुड्स पे। किसे गुड्स बेचा है हमने, राजीव को। अग्रीड। गुड्स आपके लिए क्या, रियल। राजीव आपके लिए क्या, पर्सनल। गुड्स बेच रहे हैं, गुड्स आ रहा है कि जा रहा है, गुड्स जा रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, क्रेडिट। तो ये क्या हो जाएगा, डेबिट। गुड्स को गुड्स तो नहीं लिखेंगे, बेच रहे हैं तो क्या लिखेंगे, सेल्स। बोलो क्या एंट्री बना, डेबिट को पहले लिखेंगे, राजीव अकाउंट डेबिट। क्या लिखेंगे बोलो, राजीव अकाउंट डेबिट। टू में क्या, सेल्स अकाउंट। नरेशन, सोल्ड गुड्स टू राजीव। फटाफट डेट और अमाउंट बोलिए। डेट है आपका May 8, अमाउंट है 40,000। डेट है कितना, May 8, अमाउंट है 40,000। इजी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। नेक्स्ट लास्ट एंट्री देखते हैं हम लोग रजिस्ट्रेशन नंबर 3 का। देखो तो लास्ट एंट्री क्या बोल रहा है, राजीव रिटर्न 10% ऑफ द गुड्स। राजीव ने हमें गुड्स वापस कर दिया। हमने जो राजीव को गुड्स बेचा था ना, उसने हमें गुड्स क्या कर दिया, वापस कर दिया। चलो बोलो किसमें किसका इफेक्ट पड़ेगा,
गुड्स पे और राजीव पे समझ के बनाएंगे, ठीक है। गुड्स पे और राजीव पे, गुड्स है रियल, राजीव है पर्सनल, इजी। राजीव ने गुड्स वापस कर दिया तो हमारे पास तो गुड्स आ गया, हमारे पास गुड्स क्या हो गया, आ गया, तो इसे हम लोग बोलते हैं डेबिट, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, डेबिट। तो ये क्या हो जाएगा आपका क्रेडिट, काम खत्म। अच्छा सुनो ना, बेचा हुआ गुड्स वापस आया ना, जो हमने गुड्स बेच दिया था वो वापस आ गया, तो ये क्या कहलाएगा, सेल्स रिटर्न। क्या कहलाएगा ये, सेल्स रिटर्न। चलो बताओ, पहले क्रेडिट को लिखोगे या पहले डेबिट को लिखोगे, पहले डेबिट को, डेबिट में कौन है, सेल्स रिटर्न। क्या एंट्री बना बोलो, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू क्या, राजीव अकाउंट। ध्यान दीजिएगा कितना वापस किया था, 10%। कितना वापस किया था, 10%, 10/100। किसका 10%, जितना गुड्स हमने उसे बेचा था, हमने उसे गुड्स बेचा था 40,000 का, तो 10/100 इंटू 40,000, ईजी। तो 0 0 कटेगा, कितना आ गया ये, 4,000। तो हम लोग यहाँ पे कितना लिखेंगे बोलो, 4,000, 4,000। डेट बताओ कितना है, मई 12, मई 12। नरेशन लिख दो, राजीव रिटर्न गुड्स। ये इलस्ट्रेशन नंबर 3 भी हो गया कंप्लीट। फटाफट वीडियो को पॉज कीजिए और इसे कॉपी कर लीजिए। चलो बच्चों, आज के इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। आपका होमवर्क क्या रहेगा, हमने इलस्ट्रेशन नंबर 1, 2 और 3 कंप्लीट कर लिया, तो आपका होमवर्क क्या रहेगा, क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3। इलस्ट्रेशन 1, 2, 3 तो आपको बनाना ही है, साथ ही साथ आपको अपने से क्या बनाना है, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्या स्टार्ट करेंगे, डिस्काउंट का टॉपिक। ओके, थैंक यू।